चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन. हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमें मार्क करना है. जब आप ऑप्शंस को रीड करेंगे तो आपको पता चल रहा है हमसे वोल्टमीटर और अमीटर के रेजिस्टेंस की बात की जा रही है. तो इसके लिए की कॉन्सेप्ट आपको क्या पता होना चाहिए. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम अमीटर या वोल्टमीटर की बात कर रहे हैं तो अमीटर हमारा वो डिवाइस होता है जो करंट मेजर करता है और वोल्ट मीटर हमारा वो डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है. जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है. अब किसी भी सर्किट में हमें करंट मेजर करनी है. ओम्स लॉ से हम जानते हैं, ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, ओम्स लॉ वी आई और आर में रिलेशन बताता है. उसके अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है ना. V जो होता है मेरा R के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है और I जो होता है वो R के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो R जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो सर्किट में करंट के जो करंट की जो रास्ते, जैसे ये मैंने एक कोई सर्किट बनाया है, ये इस तरह से, ये कोई बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, ये यहाँ से करंट जा रही है. जब करंट इस तरह से फ्लो होगी तो रेजिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है यहाँ पर, है ना. इस करंट की वजह से यहाँ पर कुछ ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है रेजिस्टेंस की वजह से. तो करंट जो होती है वो कम फ्लो होती है ना. रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट हमारी जो होगी वो हमारी कम हो जाएगी. तो एक आइडियल एमीटर की हम बात करें तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो हम मानते हैं कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी तरह की सारी, अब आर मेरा जब 0 होगा तो आई की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम आएगी. आई जो होगा उस टाइम मैक्सिमम आएगा, मतलब जो सर्किट में पूरी करंट फ्लो हो रही है, एक्चुअल वैल्यू जो होगी करंट की वो मेजर कर पाएगा. एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर कर पाएगा, क्योंकि किसी भी तरह का कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा किसी के अगेंस्ट, है ना. कोई भी करंट इसके अंदर नहीं जाएगी, रेजिस्टेंस के अंदर आई आर नहीं हो पाएगा. अब और आइडियल अगर वोल्ट मीटर की हम बात करें तो आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो होना चाहिए इनफाइनाइट. वैसे जो अमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं, अमीटर हमारा होता है लो रेजिस्टेंस का, ताकि बहुत ही मतलब सारी की सारी जो करंट है वो किस में जाए, हम एक्चुअल रीडिंग जो है वो काउंट कर पाए. और वोल्ट मीटर जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस का होता है. रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा तो ये सर्किट से किसी भी तरह की कोई करंट नहीं लेगा, सिर्फ क्या करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा, है ना. किसी भी तरह की करंट जो होगी ड्रॉ नहीं करेगा. ड्रॉज नो करंट फ्रॉम द सर्किट एलिमेंट. अपने ऑपरेशन को पूरा करने के लिए सर्किट से किसी भी तरह की करंट ये नहीं लेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इतना हाई रहेगा तो करंट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा. रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को ब्लॉक करना. और अमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना. अगर इसका रेजिस्टेंस हाई कर देंगे तो अमीटर के अंदर करंट आएगी नहीं, ब्लॉक कर देगा करंट को, तो हम मेजर कैसे करेंगे. इसलिए अमीटर जो होता है हमेशा लो रेजिस्टेंस का रखा जाता है और वोल्ट मीटर हाई का रखा जाता है, ताकि ये जो है करंट हमारी अमीटर के केस में ब्लॉक ना हो और हम एक्चुअल करंट मेजर कर पाए. और वोल्ट मीटर के केस में ये किसी तरह की करंट ना ले, ताकि ये अपनी रीडिंग दे पाए, है ना, सर्किट से किसी भी तरह की कोई करंट ना ले. इसका इनफाइनाइट होता है ताकि ये वोल्ट किसी भी तरह की करंट को ब्लॉक ना करे. आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, ताकि जो करंट है वो नहीं आए, ठीक है. नो करंट ड्रॉज फ्रॉम सर्किट. तो अब हमें समझ में आ गया है. इसीलिए अमीटर को हम हमेशा जोड़ते हैं सीरीज में किसी भी सर्किट के, क्योंकि सीरीज में करंट रहती है सेम, आई जो होती है हमारी सेम रहती है. और वोल्ट मीटर को हम हमेशा जोड़ते हैं पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में V जो होता है मेरा क्या रहता है, सेम रहता है. तो हम देख लेते हैं ऑप्शंस में. अमीटर शुड हैव स्मॉल रेजिस्टेंस, बिल्कुल करेक्ट, ताकि हमारी जो करंट है किसी भी तरह की करंट ब्लॉक ना हो और हम एक्चुअल करंट जो है वो रीड कर पाए, इसीलिए इसको सीरीज में जोड़ा जाता है. ये ऑप्शन अगर सही है तो बी वाला गलत हो जाएगा, वोल्ट मीटर सी गलत हो जाएगा. डी ऑप्शन में और वोल्ट मीटर शुड हैव लार्ज रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है, ताकि ये सर्किट से किसी भी तरह की करंट को ना ले अपने ऑपरेशन को पूरा करने के लिए. तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ए और डी करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.